नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। उनसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में टली सुनवाई। अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। रमेश बिधूड़ी के भतीजे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी। केंद्र ने जूट पर 6% एमएसपी बढ़ाई, अब मिलेंगे 5650 रुपए प्रति क्विंटल। सैफ अली खान पर हुए हमले पर बोले एकनाथ शिंदे, कहा किसी बांग्लादेशी को नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने को कैबिनेट ने दी मंजूरी। चलिए जानते हैं अब आज की बड़ी खबरें। पीएम मोदी बोले हार के डर से आपदा वाले घोषणाएं कर रहे हैं। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा वे कहते हैं फिर आएंगे, जनता कहती है फिर खाएंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा दिल्ली की जनता आपदा का खेल जान चुकी है, उनकी पोल खुल गई है। भाजपा की जीत पक्की करने के लिए दिल्ली की जनता निकल पड़ी है। हार के डर से आपदा वाले लोग रोज रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। वे नारे लगाते हुए कहते हैं कि फिर आएंगे, लेकिन जनता कहती है फिर खाएंगे। उन्होंने नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा 5 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचना है। ठंड कितनी भी हो, हमें सुबह से ही मतदान की तीव्रता को पहुंचाना है। दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने संकट में डाला हुआ है, दिल्ली को आपदा से मुक्त कराना है। ऐसा होगा तभी दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प सिद्ध होगा। अरविंद केजरीवाल बोले मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार बन रहे हैं। केंद्र सरकार इनकम टैक्स की छूट 10 लाख रुपए करें। आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि केंद्र में एक के बाद एक सरकार आई है, लेकिन किसी ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। सभी ने मिडिल क्लास को डराकर धमकाकर रखा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गया है। जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो टैक्स का हथियार चला देती है, बदले में मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता। मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गई है। आज पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे और आम आदमी पार्टी सड़कों से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। बजट सत्र में हमारे सांसद मिडिल क्लास के लिए 7 मांगे करेंगे। इन मांगों में इनकम टैक्स की छूट 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने की मांगे शामिल करेंगे। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने 54 मंत्रियों के साथ लगाई डुबकी। आपको बता दें, यूपी में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में मंत्री परिषद की बैठक के बाद ऐलान किया है। कहा कि धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदरौली जिले शामिल होंगे। इस बैठक के बाद योगी और सभी 54 मंत्रियों ने स्नान किया। उधर मंत्री परिषद की बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा कुंभ में मंत्री परिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाए। कोलकाता हाईकोर्ट डॉक्टर रेप और मर्डर केस के दोषी और विक्टिम फैमिली को सुनेगा। सीबीआई ने कहा फांसी के लिए अपील हमारा अधिकार है, राज्य सरकार का नहीं। आपको बता दें, आरजी कर रेप और मर्डर केस के दोषी संजय राय की सजा के खिलाफ बंगाल सरकार की अपील पर फैसला करने से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट दोषी संजय और पीड़ित परिवार और सीबीआई को सुनेगा। बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा है कि बंगाल सरकार की याचिका मंजूर करने से पहले हम इन सभी पक्षों को सुनेंगे। सुनवाई 27 जनवरी को होगी। बंगाल सरकार ने अपील करते हुए कहा कि संजय राय ने जो अपराध किया उसके लिए उम्र कैद पर्याप्त नहीं है, उसे फांसी दी जानी चाहिए। वहीं सियालद कोर्ट ने 20 जनवरी को संजय राय को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जहां पर जस्टिस अनिबोर्न दास ने कहा था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी गई। हमारी राय है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताना। सैफ अली खान के घर में बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस। एक्टर ने अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर से की मुलाकात। आपको बता दें, 15 जनवरी की रात हमले में घायल होने के बाद एक्टर सैफ अली खान ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे थे और 21 जनवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने उसी ऑटो ड्राइवर भजन सिंह से मुलाकात कर शुक्रिया कहा। साथ ही सैफ अली की मां शर्मिला ने भी सैफ को समय रहते अस्पताल पहुँचाने के लिए शुक्रिया कहा। जदयू ने मणिपुर की भाजपा सरकार से समर्थन वापस लिया। कहा एनडीए गठबंधन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने नीतीश कुमार की जेडीयू ने समर्थन वापस लिया है।
पार्टी का एकमात्र विधायक अब विपक्ष में बैठेगा। हालांकि इससे सीएम बीरेन सिंह की सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। नवंबर 2024 में भाजपा सरकार में शामिल नेशनल पीपल्स पार्टी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया था, जो भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे थे। भाजपा के पास 32 सदस्य हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है। ऐसे में सरकार को फिलहाल खतरा नहीं है। जेडीयू ने कहा, इस समर्थन वापसी के बावजूद केंद्र और बिहार में एनडीए गठबंधन चलता रहेगा। खालिस्तानी आंत की पन्नू का दावा, कहा डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में मौजूद था। वीडियो जारी किया और कहा प्रेसिडेंट की टीम ने बुलाया था। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने भारतीय समय अनुसार सोमवार रात 10:30 पर अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पद की शपथ ली थी। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में देश और दुनिया के कई मेहमान और नेता शामिल हुए थे। इसमें भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरपत सिंह पन्नू भी नजर आया। शपथ ग्रहण के दौरान पन्नू ने खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पन्नू को शपथ ग्रहण के लिए इनवाइट नहीं किया गया था, बल्कि वो टिकट खरीदकर इसमें शामिल हुआ था। हालांकि पन्नू का दावा है कि उसे ट्रंप की टीम ने इनविटेशन दिया था। दिल्ली चुनाव में पीएम मोदी 3 और योगी आदित्यनाथ 14 सभाएं करेंगे। वहीं राहुल गांधी 22 से 24 जनवरी तक 3 रैलियां करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 29 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी को अलग अलग इलाकों में रैली करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी से अपनी रैलियों की शुरुआत करेंगे। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से अकेले मोर्चा संभालते हुए उन्होंने 12 जनवरी को सीलमपुर में पहली रैली की थी। इसके बाद 22 जनवरी को सदर बाजार, 23 जनवरी को मुस्तफाबाद और 24 जनवरी को मानदीपुर में रैलियां करेंगे। सोना पहली बार 80,000 के पार। अब 10 ग्राम की कीमत 80,194 रुपये हुई। वहीं जून तक 85,000 पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें, सोना आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोने का भाव 741 रुपये बढ़कर आज 80,194 रुपये हो गया है। इससे पहले मंगलवार को इसका दाम 79,453 रुपये प्रति 10 ग्राम था। जलगांव में ट्रेन ने यात्रियों को कुचला, 8 लोगों की हुई मौत। आपको बताते हैं, महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहाँ पर दाड़े रेलवे स्टेशन पर पुष्प एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई। इसके बाद किसी ने चैन खींच दी और कई पैसेंजर चलती ट्रेन से पटरी पर कूद गए। सूत्रों के मुताबिक पैसेंजर अभी पटरी पर ही थे कि इसी दौरान दूसरे ट्रैक से आ रही कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे ने कई यात्रियों को कुचल दिया। न्यूज एजेंसी IANS ने 8 से 10 लोगों की मौत का दावा किया है।